बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं जी आपको एक नए व्लॉग में। आज हमारे साथ हैं इंजीनियर मुसद्दिक हुसैन, जो कि करंटली अभी काम कर रहे हैं रेड सी प्रोजेक्ट में। तो कुछ सेफ्टी के हवाले से मुसद्दिक भाई, हमारे पास कुछ सवालात हैं। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो पूछते रहते हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे हम करेंगे, तो आपने उन क्वेश्चन का जो है ना वो जवाब देना, ताकि दूसरे जो भाई हैं उनकी रहनुमाई हो सके। तो कुछ थोड़ा अपना आप तारफ़ करवा दें कि आपकी क्या जॉब है और किस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं। थैंक यू इंजीनियर तैसर, मुझे अपने व्लॉग में टाइम देने के लिए। मेरा नाम इंजीनियर मुसद्दिक सईद है और मैं करंटली इधर रेड सी ग्लोबल में आर्थिक के साथ सेफ्टी इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों को जिस तरह पता है कि सेफ्टी कितनी ज़रूरी होती है, न सिर्फ प्रॉपर्टी की सेफ्टी बल्कि अपनी सेफ्टी और वर्कर की सेफ्टी। तो उस हवाले से हम थोड़ा सा एक शार्ट टाइप का हम करेंगे, इंटरव्यू करेंगे इंजीनियर तैसर के साथ। तो जी तैसर साहब आप बताएं। हाँ, ठीक हो गया मुसद्दिक भाई। अच्छा, पहला जो मेरा सवाल है ना, वो जो ज़्यादा भाई पूछते रहते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर की जो जॉब है वो कैसी है, इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है बंदे को। अच्छा। इसके बारे में कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो हमें बता दें। तैसर साहब, जैसे आपको पता है कि सेफ्टी में डिफरेंट रैंक होते हैं। तो जो पहला रैंक है, जो प्रॉपरली सेफ्टी बंदा एंटर होता है प्रोफेशनल फील्ड में, तो सेफ्टी ऑफिसर होता है। सही है। उसमें बंदे का मेन फोकस जो होता है साइट के ऊपर कंट्रोल करना, मेक श्योर सेफ्टी करना है। कैसे करना है उसका प्रॉपर स्टेप्स ये हैं कि फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि प्रॉपर्टी की सेफ्टी हो, डैमेज ना हो। इसके साथ साथ आप एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी आपने देखनी है। इसके साथ आपने जिधर जिधर हैजर्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करना है और एनवायरनमेंट को सेफ करना है। तो ये बेसिकली सेफ्टी ऑफिसर का है। उनके लिए डिफरेंट स्टेप्स से उसको गुजरना पड़ता है, डिफरेंट चीज़ें उसको ऑब्जर्व करना पड़ती है और डिफरेंट चीज़ें के ऊपर उसको रिएक्शन करना पड़ता है, ताकि सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें सबके लिए। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन है आपसे इंजीनियर मुसद्दिक साहब, कि अगर कोई दोस्त जो है वो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से आना चाहता है और बिल्कुल फ्रेश है, तो उसकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए और इसके अलावा उसके पास क्या क्या होना चाहिए, ताकि वो इधर सऊदी अरेबिया में आके अपना जो कैरियर है वो एज ए सेफ्टी ऑफिसर शुरू कर सके। थैंक यू। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने खुद इंजीनियरिंग की, तो ये ज़रूरी नहीं कि बंदा कोई इंजीनियरिंग की डिग्री हो पास में तो सेफ्टी कर सकता है। ठीक है। ये गोल्डन चांस है सबके लिए, जिसने जो भी एजुकेशन किया हो सेफ्टी फील्ड में आ सकता है। सही है। क्योंकि हमने वर्क एनवायरनमेंट को सेफ बनाना है। इसके लिए कोई जो आपकी बेसिक डिग्री होती है, क्वालिफिकेशन होती है, वो प्रोफेशनल, आप FA भी हो, FEC भी हो, ग्रेजुएशन की डिग्री, किसी भी फील्ड की आपके पास डिग्री है तो आप सेफ्टी फील्ड में आ सकते हैं। सही। और बाद में आपने सर्टिफिकेट के हवाले से पूछा, तो इसमें डिफरेंट सर्टिफिकेट है, जैसे आयोश है, ओशा है और निवोश है, और साथ में स्कैफोल्डिंग की सर्टिफिकेट्स है। इसके अलावा आपके पास फर्स्ट एड की सर्टिफिकेट है, जो आजकल सऊदी में मांग चल रहा है। जो चीज़ आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए, लाजिम होनी चाहिए, वो है हमारे पास निवोश डिग्री। सही है। निवोश डिग्री बंदे के पास हो तो इजीली बंदे को सेफ्टी ऑफिसर की जॉब मिल सकती है। सही हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट कौन से होने चाहिए। इसके अलावा कुछ स्किल्स भी अगर बंदे के पास हों तो वो मैटर करते हैं। अगर कुछ ज़्यादा स्किल बंदे के पास हो या एक्सपीरियंस का भी इसमें शुमार होता है कि किस तरह, ये कुछ बता सकते हैं आप? सेफ्टी ऑफिसर में बंदा जब पहले आता है तो सबसे जो मेन स्किल उसके पास होनी चाहिए वो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। सही है। जितना ज़्यादा बंदे की कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है मीन्स के आपके पास मल्टी लैंग्वेज होनी चाहिए। सही है। जो इधर के सेफ्टी ऑफिसर हैं वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अरबिक सीख ले, बेसिक अरबिक, सारी अरबिक की मैं बात नहीं कर रहा, जो सेफ्टी रिलेटेड अरबिक जो लैंग्वेज है वो आपको लाजमी आनी चाहिए। सही है। इसके साथ इंग्लिश मस्ट है। सही। क्योंकि आजकल ट्रेंड इंग्लिश का चल रहा है। सऊदी अरब में भी लोग, अगर आपको इंग्लिश आता है, दूसरी कोई लैंग्वेज भी ना आते हो तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। बाकी जो लोकल लैंग्वेज है, उर्दू या हिंदी, हर किसी को आनी चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी 70% ऑफ वर्कर इन केस आर फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया। मोस्टली वो जो कम्युनिकेट करते हैं वो हिंदी में करते हैं या उर्दू में करते हैं। तो ये लैंग्वेज आपके पास जितना ज़्यादा बंदे के पास हो, कम्युनिकेशन स्किल उसकी हो गई। दूसरा, इसमें लीडरशिप होनी चाहिए। सही है। फॉर एग्जांपल, अगर खुदा ना खास्ता साइट में कोई अनसेफ काम हो रहा हो या इस तरह कोई एक्सीडेंट हो या इंसिडेंट हुआ हो, तो पीछे ना भागे बल्कि फ्रंट फ्रॉम लीड करे।
صحیح लीड फ्रॉम फ्रंट करें बजाय। इसके अलावा एक और चीज़ होनी चाहिए कि जो आपकी टॉलरेंस है वो होना चाहिए कि अगले वाले की पूरी कहानी या जो काम अनसेफ हो रहा है पूरी बात सुन के आपको रिएक्शन देना चाहिए, बजाय इसके कि कोई अनसेफ काम हो रहा हो आप चीज़ें चलाएं। इसके बजाय आपको एक प्रॉपर तरीके से एक सुनना चाहिए और उसके बाद उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। सही हो गया। तो ये जो कुछ स्किल्स हैं ये आपके पास मस्ट होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपकी मल्टी लैंग्वेज हो, मुख्तलिफ ज़ुबानें आपको आती हो, आपके पास अच्छा होगा। आप में लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए और इसके अलावा आपकी जो टॉलरेंस लेवल है बर्दाश्त का जो वो आप में ज़्यादा होना चाहिए। सही हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि अगर कोई दोस्त इधर सऊदी अरबिया में आ जाता है, फ्रेश के लिए भी बता दे और एक बंदे के पास 5 साल 7 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके लिए भी बता दे, एक एवरेज सैलरी सऊदी अरबिया में कितनी होती है? अच्छा इंजीनियर तैसुर, जैसे आपने पूछा सैलरी के बाद, सैलरी से पहले मैं थोड़ा बताऊंगा स्कोप ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन साइट है तो उसके लिए चूंकि या तो आपको ट्रांसफर बेस्ड जॉब मिल सकती है या फिर आपके पास रेंटल मिल सकती है। अगर ट्रांसफर मिल सके तो आपकी सैलरी फिक्स हो जाती है। सही है। अगर रेंटल मिलती है तो रेंटल में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स के हो या पावर सेक्टर कोई भी स्कोप ऑफ वर्क हो तो उसमें आपके हमारे पास डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर। आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट एंड पे है, स्टार्ट पे है, जो मेजर आजकल दे रहे हैं 20 रियाल पर आवर दे रहे हैं एक सेफ्टी ऑफिसर को मिल रहा है। ये रेंटल के लिए पर आवर। और मोस्टली हर जगह पे जितना भी मैंने काम किया हुआ है तो 10 आवर मस्ट काम होता है। इसके अलावा ओवर टाइम हो तो वो भी मिल जाता है। सही है। और जो रिमोट एरिया होते हैं उनमें फेट भी देते हैं। फेट में जैसे आपके पास फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट तीनों चीज़ें आ जाती है, फ्री आ जाती है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है इनके लिए। और जो सेटल्स एरिया है जैसे सिटी रियाद, मक्का, मदीना, तो उधर ये जो होता है ना मोस्टली फेट में हमारे पास ट्रांसपोर्ट तो दिया जाता है लेकिन अकोमोडेशन और फूड नहीं दिया जाता। सही हो गया। तो बहुत शुक्रिया इंजीनियर मुसद्दक हुसैन। इंशाल्लाह जितने भी इसके बारे में जो मेजर क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा अगर और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछिए। इंशाल्लाह लाजमी पूछिए। इंशाल्लाह हम टाइम बाय टाइम, अभी तो हम शॉर्टली इंटरव्यू के इंशाल्लाह ब्रीफली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। साइट पे जाके ही आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वीडियो शेयर करेंगे। तो वीडियो को अगर पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।